अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सुबह का दिन स्टार्ट हो चुका है सुबह के नाश्ते से, और बच्चों के लिए बन रहा है लंच। और आज लंच में बन रहा है चिकन बर्गर, और चिकन बर्गर पैटी है मेरे पास मनोसलवा की, और उसके साथ है मेरे पास सॉसेस, कन्नौर का बारबेक्यू सॉस और डिपिट का थाउजेंड आइलैंड सॉस, और उसके साथ हैं बर्गर बंस। और बर्गर पैटी मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद इसको फ्राई करना है और बच्चों के लिए लंच बनाना है। तो चलें चलते हैं, लंच बनाते हैं बच्चों को पहले। साथ ही साथ अब बना लेते हैं अपने लिए भी। और मुझे पीनी है कॉफ़ी, और बच्चों के लिए बनाना है मुझे दूध। और कॉफ़ी में मैं थोड़ा सा बिल्कुल फुल दूध नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं पानी भी मिक्स कर रही हूँ। और बच्चों के लिए तो मुझे पीडियाश्योर बनाना है, वो तो बनता ही पानी में है। तो बस ठीक है, फिर मैं पहले पानी गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी का दूध गर्म कर लेती हूँ, और फिर उसमें कॉफ़ी डाल के पी लेंगे। सुबह सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह वैसे भी दिल चाह रहा होता है कि कुछ गर्मा गर्म पी लिया जाए, तो कॉफ़ी, चाय और इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो बच्चों का लंच भी इसी तरह साथ साथ बन जाता है, और उस दूसरी चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। और यहाँ पे मैं भरने लगी हूँ बच्चों की पानी की बॉटल्स। और पहले पानी की बॉटल्स भर के मैं इसको बंद करती हूँ, ताकि फिर मैं जल्दी से, जब तक मेरी बर्गर पैटी फ्राई हो रही है, फिर मैं बर्गर्स बनाना शुरू करूँगी। और उसके बाद फ़ौरन फिर जल्दी से जाके बच्चों को उठाना भी होता है। सुबह का टाइम तो बहुत फास्ट होता है, इस टाइम पे शूट करना वीडियो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स ही होते हैं जो मैं शूट कर पाती हूँ, ज़्यादा डीपली शूट नहीं होता। कॉफ़ी बन गई है, साथ ही साथ जो एग मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था उसको भी मैं देखने लगी हूँ। वो कॉफ़ी के बाद मैं देख लेती हूँ उसको, वो बॉईल हो गया है, और उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। एग को निकालते ही मैं थोड़ी देर ठंडे पानी में रखती हूँ, और बस उसके बाद उसको छील के बच्चों को दे देती हूँ। तो ये भी जो है वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, और बस इसको मैं यहाँ पे इंश्योर बना लेती हूँ बच्चों का इंश्योर नहीं, सॉरी, पीडियाश्योर। और बस ये तो पानी गर्म होता है उसमें डालना होता है, तो वो तो बड़ी जल्दी हो जाता है। तो ये बस यहाँ बना के मैं बच्चों को देती हूँ। यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों के बर्गर्स। बच्चों के बर्गर में मैं सबसे पहले लगा रही हूँ डिपिट का सॉस, और उसके बाद मैं लगाऊंगी उसके अंदर मेयोनीज़, और बर्गर पैटी के ऊपर मैं लगाऊंगी बारबेक्यू सॉस। और उसके साथ जो है वो कभी कभार मैं चीज़ भी लगा देती हूँ, और कभी नहीं भी लगाती, मतलब डिपेंड करता है कि बच्चों का अगर मतलब दिल देना है मुझे तो मैं दे देती हूँ। बर्गर पैटी मैंने इसके ऊपर रख दी है, और अब इसके ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी। चीज़ मैं हाफ़ डाल देती हूँ, पूरा फुल स्लाइस में नहीं डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको बर्गर को थोड़ी देर तवे पर सेक भी लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा चीज़ जो है वो उसके साथ जज़्ब हो जाए, मतलब मेल्ट हो जाए, और अच्छी तरह सब चीज़ें जो है वो गर्म हो जाए। और फिर ये के बॉक्सेस में डाल देती हूँ उसको हाफ़ करके। बच्चों के जाने के बाद अब मैंने अपना नाश्ता बनाया, और मैं अपने नाश्ते में कर रही हूँ आज एग और ब्रेड और चाय का नाश्ता। और उसके बाद मुझे खाना बनाना है। नाश्ता ख़त्म हो गया है, और अब मैंने खाने के लिए आ गई हूँ, बनाने के लिए आ गई हूँ। और गोश्त को मैंने भूना, और उसके अंदर मैंने ज़ीरा, लहसुन, अदरक डाला, और उसको फिर मज़ीद भूना। और उसके बाद फिर उसमें बाकी मसाले ऐड करने हैं, और उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा, यही मैं डालती हूँ सालन में ज़्यादातर। और फिर आखिर में मैं डालती हूँ गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर। दही के साथ मैं भून लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक टमाटर पीस के डालती हूँ सालन में, यूजुअली मैं यही करती हूँ। और सालन में अगर जो भी चीज़ डालनी होती है वो डालती है जब गोश्त अच्छे से भुन जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर गोश्त का सालन। तो अभी गोश्त बन रहा है, गोश्त थोड़ा सा हाफ़ डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू और मटर भी छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर मैं
उसको दम पे रख दूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैं आँच धीमी कर रही हूँ और इसको ढक रही हूँ ताकि थोड़ा सा गोश्त हमारा गल जाए। और गोश्त जब हाफ़ डन हो जाएगा तो फिर इसमें हम अपनी बाकी जो सब्ज़ियाँ हमें डालनी है वो हम ऐड कर देंगे। इस तरह किसी भी आप सालन को ऐड बना सकते हैं, चाहे वो पालक गोश्त हो, चाहे वो चुकंदर गोश्त हो, चाहे वो और भी किसी किस्म का। साथ ही साथ यहाँ पे मैगी बन रही है। मैगी में मैंने बनाई थी आज चीज़ चटपटा मैगी, क्योंकि सालन में अभी टाइम था और भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैगी खा लेते हैं। तो बस मैगी भी साथ ही बन रही है और सालन भी तकरीबन हो ही गया है, तो ये इंशाल्लाह हम रात में खा लेंगे। दोपहर में अभी हम ये मैगी खा लेंगे। और अब मैं चल रही हूँ कपड़े वॉश करने। कपड़े यहाँ पे वॉश हो गए हैं और इनको अब मशीन से निकाल के इनको बाहर सुखाने के लिए डालना होगा। तो बस अब मैं कपड़े निकालती हूँ। कपड़े हो गए हैं। अब जो मैगी हमने चढ़ाई हुई थी पकने के लिए उसको भी जाके मुझे देखना है और ये भी ऑलमोस्ट हो गई है, तो ठीक है। बस अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और साथ ही साथ पहले मैगी खा लूँगी, उसके बाद कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो ये है तो भाई हम ख़वातीन का समझो एक वो होता है, टैलेंट होता है कि हम मल्टीटास्कर्स होते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक वक्त में बहुत सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात है और ये करने से इंसान के काम भी टाइम पर हो जाते हैं और टाइम भी बच जाता है, तो ये ज़रूर करना चाहिए, अच्छी बात होती है ये तो जनाब ये आ गई हमारी गर्मा गर्म मैगी और साथ ही अब मुझे बोतलें भरनी है, तो मैं जल्दी जल्दी बॉटल्स फिल अप कर लेती हूँ बॉटल से। ये है मेरा बॉटल भरने का बहुत ज़बरदस्त सा पंप और इससे बॉटल भरना बहुत इजी हो जाता है। बस आपने बटन ऑन किया और बॉटल नीचे रख दी और बॉटल भरती रहती है। तो ये अब मैं जल्दी जल्दी बॉटल्स भरती हूँ और उसके बाद मैगी खाते हैं बैठ के आराम से। तो जनाब बॉटल हमारी भर चुकी है और अब हम खा लेते हैं अपना खाना। और ये बर्गर भी आधा बच के आ गया था तो मैं ये भी साथ ही कभी खा लेती हूँ और साथ में मैगी। बच्चे अपना खाना खा के सो चुके हैं। यहीं पर मैं अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।